औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। आशिक हुसैन पठान हेयर आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद बोलते हैं। आज फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर हमारा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चल रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड पर, क्योंकि लास्ट टाइम जिस टॉपिक पर हमने डिस्कस की थी दैट वाज द मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड, ये मोनोमर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। तो आज हम डाई न्यूक्लियोटाइड पर डिस्कस करेंगे। अब ये वर्ड को देखें, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मीन्स टू। यहाँ पर डाई जो वर्ड है तो उसका मतलब होता है टू, यानी टू मोनोन्यूक्लियोटाइड। दैट मीन्स कि जब दो मोनोन्यूक्लियोटाइड व्हिच आर बॉन्डेड टू ईच अदर, वो आपस में जुड़े हुए हैं, दो न्यूक्लियोटाइड, तो ये जो एक डाइमर बनेगा इसको हम डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोन्यूक्लियोटाइड्स दैट इज कॉल्ड डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो डाई न्यूक्लियोटाइड है एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। they are present individually। इसका मतलब ये होगा कि ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइक द मोनोन्यूक्लियोटाइड। जैसे मोनोन्यूक्लियोटाइड हमने डिस्कस की थी कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है, वो फ्री फॉर्म में या इंडिविजुअली, यानी दे आर फाउंड इन द सेल एंड दे परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन लाइक दैट। यानी उनकी तरह ये हमारे डाइन्यूक्लियोटाइड भी फ्री फॉर्म में होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन फ्री फॉर्म, यानी इंडिविजुअली अलग अलग मिलते हैं। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड का पार्ट बन जाए फिर तो ये एक चेन बन जाएगी, फिर हम डाई मोनो की बोलेंगे, फिर तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्योंकि जब भी हमें दो मोनोमर आपस में बॉन्डेड मिलेंगे तो एक डाइमर बनेगा। अगर वो दोनों मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इनको हम डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और दूसरी बात जो नोट करने की, यानी जो हमारे आम तरह से देखा जाए कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जब भी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड जो बनेगा दो न्यूक्लियोटाइड का बिटवीन द पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप बनेगा। यानी एक न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट ग्रुप जो होगा उसमें बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम यहां पर जो हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड जो हमें इंडिविजुअली मिलते हैं तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पलाइग्रेशिया NAD, निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द डाइन्यूक्लियोटाइड। ये डाइन्यूक्लियोटाइड का एक एग्जांपल है, यानी निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAD। ये NAD कॉमन मॉलिक्यूल है। ये NADP या NADP फंक्शन परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस में, डिस्कस की है हमने। और NAD रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, लिंक रिएक्शन में बनता है, क्रेब्स साइकिल में बनता है। तो ये NAD एक्चुअली इसके बहुत सारे काम हैं। हम इनको अगर नाम दें तो NAD इसका पर्टिकुलर नाम है। इट इज आल्सो द कोएंजाइम, ये कोएंजाइम भी है और ये डाइन्यूक्लियोटाइड भी है। तो ये यानी दो फॉर्म में मिलता है। इसकी दो फॉर्म होती हैं। एक फॉर्म होती है इसकी यानी रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड है।
दिस इज ऑक्सीडाइज्ड NAD। और दूसरा होता है रिड्यूस्ड NADH, दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये हमारे जो NAD है दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, ये रिड्यूस्ड है। NADH हम इसे रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हम इसे या प्रोटॉन लिया हुआ है तो हम इससे रिड्यूस्ड NAD बोलेंगे, और इसे हम ऑक्सीडाइज्ड NAD बोलेंगे। इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन होती है लाइक दैट। तो ये जो NAD है दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। अब मैंने आपको बताया कि आम तरह से जो दो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो थ्रो द फॉस्फेट एंड पेंटोज, यहां पर जो दो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे थ्रो द फॉस्फेट मिलेंगे। सपोज अब ये NAD निकोटिन अमाइड, एक में बेस जो होगी ये भी नाइट्रोजिनस बेस है और ये भी नाइट्रोजिनस बेस है। ये नाम क्या बता रहा है, यानी दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड, यानी इस नाम का मतलब ये है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है। एक न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजिनस बेस है दैट इज द निकोटिनामाइड, दूसरे में एडिनाइन है, बाकी फॉस्फेट दोनों में है, पेंटोज भी दोनों में है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्डेड है तो एक डाइन्यूक्लियोटाइड मिल गया। अब देखें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये पेंटोज शुगर हो जाएगी, दिस इज द पेंटोज शुगर, यानी ये कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, दिस इज द निकोटिन अमाइड। दिस इज निकोटिन अमाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया यहां तक, निकोटिनामाइड। और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, सपोज ये पेंटोज शुगर है, तो ये भी कार्बन से बॉन्ड बनेगा। अब देखें ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये जो बेस है दिस इज द AD9, ये AD9 बेस है, ये निकोटिन अमाइड है और ये AD9 बेस है। अब एक न्यूक्लियोटाइड ये बन गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये बन गया, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड अब आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ये दोनों फास्फेट मौजूद हैं, दीज आर द फास्फेट। ये दोनों फास्फेट यानी एक से हाइड्रोजन रिमूव होगा दूसरे से OH, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो एक मॉलिक्यूल बन गया, यानी थ्रो द फास्फेट,
यानी ये फास्फेट यानी दोनों जो हैं, तो दो फास्फेट के बीच में अभी ये लिंक बन गई है। तो ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड हैं अभी देखें, ये फास्फेट ग्रुप के जरिए ही आपस में बॉन्डेड हैं, मैंने पहले भी बताया। तो एक न्यूक्लियोटाइड एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा निकोटिन अमाइड न्यूक्लियोटाइड है। हम नाम एडिनाइन और निकोटिन अमाइड के हिसाब से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फास्फेट दोनों में है, पेंटोज शुगर भी दोनों में है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बेसिस में है। तो हम इसीलिए ये दोनों डिफरेंट बेसिस के बुनियाद पर नाम दे रहे हैं, एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिन अमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। जब आपस में ये मिलेंगे तो ये बन जाएगा निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में निकोटिन अमाइड है, दूसरे में एडिनाइन है, तो ये दोनों मिलकर डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब ये NAD क्या करता है? यानी दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम भी है, दिस इज आल्सो कोएंजाइम, क्योंकि जो हमारा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है दैट रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम एनी ग्रुप और एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से या किसी ग्रुप से जब हाइड्रोजन रिमूव करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, तो वो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ये NAD करता है। तो ये NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म होता है, फिर रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है। तो ये मतलब इसकी रिपीटेशन होती रहती है, रिसाइकिल होता रहता है, यानी रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज। और फोटोसिंथेसिस में तो ये फास्फोराइलेटेड होता है, क्योंकि उसके साथ P लिखते हैं हम, फास्फेट भी होती है, यानी हम लिखते हैं NADPH NADPH। तो ये जो NAD है दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। एक्चुअल इनका काम क्या होता है? ये जो आपका NAD है, ये सपोज NAD ऐसे पॉजिटिव चार्ज होती है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, जब ये रिसीव करता है तो ये बन जाता है NADH प्लस प्रोटॉन। सपोज ये अगर दो होंगे, अगर एक होंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो ये यानी 2NADH प्लस में प्रोटॉन ये बन जाते हैं। तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना या डोनेट करना, यानी जो हाइड्रोजन आइसोलेट होती है, अलग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तो उसको एक कोएंजाइम चाहिए जो इससे हाइड्रोजन ले सके। तो इसका काम होता है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दैट मीन्स द हाइड्रोजन। तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? दूसरे भी एग्जांपल है, जैसा आपका फिलेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फिलेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, ये भी हमारे क्रेब साइकिल में बनता है, जिससे फिर ATP बनती है दो। तो ये दोनों जो है डाइन्यूक्लियोटाइड हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।